घर के निरीक्षण करने के लिए बारंबार आता है, जाता है, वैसे ही विश्व रूप भगवान विश्वनाथ इस विश्व में बारंबार अनेकों रूप धारण करके आते हैं। ऐसे ही एक भगवान का अवतार है श्री हैरियाखानी अवतार। यह अवतार मधुरतम हुई, युद्ध संहार शत्रु नहीं कोई। इस अवतार की एक विलक्षणता है कि इस अवतार में युद्ध नहीं हुआ। इस अवतार में इस अवतारी पुरुष के प्रति किसी के हृदय में शत्रुता नहीं थी। इस अवतारी के हृदय कई संहारात्मक भावनाओं का उदय नहीं हुई। अतः यह अवतार मधुरतम है। साहित्याचार्य पंडित श्री विष्णुदत्त शास्त्री जी ने कहा है, जो कि इस हैरियाखानी अवतार के एक व्यासी स्वरूप हैं। अपने सद्बुद्धि के द्वारा, अपने पांडित्य के द्वारा भगवान श्री हैरियाखानी के चरणों में अनन्य अनुराग के कारण अनेकों ग्रंथों की उन्होंने रचना की है। तो एक स्थान पर पंडित जी कहते हैं कि जय जय हैराखान बिहारी, जग कल्याण हेतु अवतारी। एकमात्र यही उद्देश्य है कि जग का कल्याण कैसे हो। जैसे अपने संतान के प्रति माता पिता के हृदय में यही कल्पना नाचती रहती है सदैव कि हमारी संतान इस प्रकार सुख समृद्धि से युक्त हो तथा अंततो गत्वा सब प्रकार की सुख समृद्धि का उपभोग करते हुए वो हमारे चरणों में आवे, जिससे उसे अक्षय शांति की प्राप्ति हो, अखंडानंद का उपभोग करे और मानव जीवन का जो साफल्य है भगवत प्राप्ति, वो हमें प्राप्त करके कृत्य। भगवान श्री हैराखान कोई अपना विशिष्ट मत प्रचार करने के लिए यहाँ पर नहीं आए थे। जो जो महानुभाव यहाँ पर आते हैं वो जिस पद्धति से पूर्णत्व को प्राप्त करते हैं उसी पद्धति का प्रचार प्रसार एवं प्रेरणा विश्व को देते हैं। परंतु यह अवतार तो सर्वथा विलक्षण था, इसलिए इस अवतार में कहीं पर किसी से आग्रह नहीं कि तुम इस पद्धति से ही उपासना करो, इसी प्रकार की भेष भाषा भाव को तुम स्वीकार करो। यहाँ पर तो स्वतंत्र रूप से सबके कल्याण का जो मार्ग था, सबके कल्याण का जो एक विशिष्ट साधन था, वही मार्ग प्रदान किया गया। क्यों कि ये गुरु, ये अवतार, ये धर्म प्रचारक साक्षात ईश्वर, इसलिए ईश्वर का कोई मत नहीं होता। ईश्वर की प्राप्ति करने का कोई मत नहीं है। श्रुतियां कहती हैं यस्या मतम तस्य मतम, उसी का मत है जिसका कि ईश्वर के विषय में कोई मत नहीं है। मतम यस्य न वेदशः, जो मतावलंबी हैं, जो मतवाद में पड़े हुए हैं, जो मतवाद से ही उस भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए तो वेद भगवान की आज्ञा है कि न वेदशः, वो उस ईश्वर को जानता ही नहीं। अतः भगवान हैरियाखान
विश्व के उद्धार करने के लिए अवतार धारण किया था और उन्होंने किसी भी विशिष्ट मत का अवलंबन नहीं लिया और न किसी मत का खंडन किया। सांब सदा शिव गुरु बनियावा, भगवान राजा के रूप में आए, सुधारक के रूप में आए, योद्धा के रूप में आए। यहाँ तक वो दयालु भगवान ने अपने स्वरूपों को पशु के रूप में भी धारण कर लिया, परंतु यह अवतार संतावतार था, सदगुरु का अवतार था। इसलिए सांब सदा शिव गुरु बनियावा, तो क्या सांब सदाशिव ही जब गुरु बन के आए तो संपूर्ण धर्मों के जो आधारभूत भगवान भोलानाथ हैं, वो किसी एक धर्म का प्रचार कैसे कर सकते हैं? एक धर्म के प्रचार करने से तो विश्व कभी भी सफल नहीं होगा अपनी साधना में। क्यों कि रुचियां मनुष्य की भिन्न भिन्न हैं, अतः मार्ग भी भिन्न भिन्न होंगे। इसलिए सांब सदाशिव भगवान आगे क्या किया? तो निज निज धर्म ही सब ही लगावा, सांब सदाशिव गुरु बनियावा। वो सांब सदाशिव गुरु बन के आए और सबको अपने अपने धर्म में प्रेरणा करी कि अपने अपने धर्म को स्वीकार करो, इसी से तुम्हारा कल्याण है। इससे पूर्व अवतार भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था, स्वधर्मो निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अतः ये अवतार में भी सबको अपने अपने धर्मों में लगाया, किसी को किसी विशिष्ट धर्म का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया, आग्रह नहीं किया। एकमात्र यही उद्देश्य रहा पंडित विष्णुदत्त जी के शब्दों में कि जय जय है खान बिहारी, जग कल्याण हेतु अवतारी। एकमात्र जगत कल्याण ही यहाँ पर हेतु था। अब हम विचार करते हैं कि कल्याण के अनेकों साधन हो सकते हैं, परंतु भगवान जीव कल्याण के लिए क्या क्या किया, क्या उपदेश दिया? तो हमारे भगवान की एक मात्र यही एक बड़ी विशिष्ट देन है, वो ये है कोई अद्वैतवाद की नहीं दीक्षा दी, कोई अभेदाभेद की चिंतन की जो है प्रेरणा नहीं दी, कोई विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत किसी मत का इन्होंने प्रतिपादन नहीं किया, न खंडन किया। इन्होंने एक शब्द में ही कहा कि मनसा फलेगी। हे जिज्ञासुओ, तुम्हारी मनसा ही, तुम्हारी मनोवृत्ति ही प्रधान है श्रेय साधन में। न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न गिरजा में है, न गुरुद्वारा में है। यदि तुम्हारी निष्ठा इन सब में नहीं है तो कहीं तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। और तुम्हारी निष्ठा यदि किसी वस्तु में लगी हुई है तो उस वस्तु को तुम अनायास प्राप्त कर लो, क्योंकि तन्निष्ठ होना है। हमें किसी मत का निष्ठा नहीं लेनी है, हमें किसी उपदेश की निष्ठा नहीं लेनी है, हमें तो तन्निष्ठ तत्परायण गीता में जो आया है ऐसा बनना है। ऐसा जीव जब तक नहीं बनेगा तब तक उसका उद्धार नहीं। तो भगवान हैरा खान आके हमको यही बताया कि अपने मानस को शुद्ध करो और अपने मन में जिस भावना का उदय हो उसी को अवलंबन करके और तुम परस्पर सुख शांति के अधिकारी बन सकते हो। इनके विषय में बहुत सी बातें हैं, बहुत सी अलौकिक घटनाएं हैं। आज भी साधक वर्ग उनके चरणों के आश्रय लेकर के और उसी अनुभूत विषय को प्रत्यक्ष करते हैं, जिसको कि सनक सनंदन आदि महर्षियों ने हमें प्रेरणा दी, जिसके विषय में व्यास वाल्मीकि आदि ने बड़े बड़े ग्रंथों में बड़े विशिष्ट स्वरूप से विवेचन किया। उसी मत को हमारे भगवान हैरा खान ने बहुत थोड़े से शब्दों में प्रकट कर
दिया। वाणी का विषय तुच्छ है, वाणी से परे जाकर वो तत्व है, वाणी वहां कैसे पहुंच सकती है। वाणी का निर्माण, वाणी का प्रादुर्भाव पीछे हुए, पहले उस महत्त्व से भी जो परे तत्व है उस तत्व का अस्तित्व हुआ। उस तत्व के अस्तित्व का ये कारण था कि मन में, बुद्धि में और फिर वाणी में उसका अवतरण हुआ। अतः ये सिद्ध है कि जैसे कोई पुत्र अपने पिता के विवाह आदि के विषय में नहीं समझ सकता है, जन्मादि के विषय में नहीं समझ सकता है, वैसे ही ये वाणी भी उस परात्पर प्रभु के समक्ष महान नादान अल्पज्ञ एक सीमित साधन सिद्ध हुआ। अतः वाणी का विषय न होकर भगवान ने यही कहा कि मन का विषय बनाओ। मन क्या है? इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, जैसे श्री कृष्ण ने कहा है, सब इंद्रियों का मन जो राजा है वो मन किसका अंश है? तो उसी जो सर्वात्मना प्रभु है, जो विश्वनाथ है, जो अणु व्यापक है, उसी का ये अंश है, उसी का ये बच्चा है। अतः इसकी पूर्णता कहाँ है? तो उसी विश्वनाथ की शरण में जाकर। इसीलिए भगवान हैरा खान ने कहा कि जितने भी साधन हैं सब स्तुत्य हैं, सभी महापुरुषों के द्वारा प्रचारित हैं। उन साधनाओं का यदि अनुष्ठान सम्यक रूप से हो जाए तो मनुष्य का अवश्य श्रेय होगा, इसमें संदेह नहीं। परंतु उन सबसे श्रेष्ठतम साधन, उन सब साधनाओं का प्राण एकमात्र है हमारी मानसिक भावना। अतः भगवान की यही आज्ञा है कि मन को हम में लगाओ, मन मना मद भक्तो, हमारे में मन लगाओ। जब तक मन तुम्हारा शुद्ध नहीं होगा, जब तक तुम्हारे मन में हमारी प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा नहीं आएगी, तब तक जितने भी साधन हैं वो सब साधन हम ये तो नहीं कह सकते कि व्यर्थ हैं। जो कोई भी सत्कर्म व्यर्थ नहीं जाता है, परंतु ऐसे ही है साधन है वो। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जितनी भी साधनाएं हैं, जितने भी देवताएं हैं, जितनी भी उपासनाएं हैं, वो सब कैसे हैं? तो हाथी लेवा स्वान देवा, अर्थात हाथी को लेकर के उसके उपलक्ष्य में, उसके प्रत्युपकार में हमें कुत्ता देते हैं। अर्थात हम अपना जीवन समर्पण कर देते हैं, हम अपने प्राणों को समर्पण कर देते हैं, हम अपने ऐश्वर्य को समर्पण कर देते हैं, हम अपने अस्तित्व को समर्पण कर देते हैं। ये सब सुलभ है, परंतु यदि हमारा मन समर्पण नहीं हो पाता है तो ये सब ऐसे ही हैं कि बहुत क्षणिक सुख देने वाले। तो हमारे भगवान हैरा खान का एकमात्र यही उपदेश था, यही आज्ञा थी कि बाबा मनसा फलती है तुम्हारी, तुम अपने मन को यदि हम में लगा दो, यदि तुम भगवान श्री कृष्ण की आज्ञानुसार ये सोच लो कि ये तावाम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्य हम, जो मेरी जिस तरह से उपासना करता है, जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसके लिए वैसे ही प्रत्युत्तर देता हूँ और उसी तरह से उसके सामने मैं उपस्थित हो जाता हूँ। तो भगवान हैरिया खानी का सबसे बड़ा देन, सबसे बड़ा उपदेश यही था कि मनसा फले। अब हम उनकी कुछ घटनाओं का वर्णन करते हैं। वो बोलते बहुत कम थे, वाणी के द्वारा उपदेश नहीं करते थे। वहां तो उनकी चिंतन मात्र से ही ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है और सदैव ऐसा ही हुआ। हम गीता को पढ़ते हैं, हम सब ग्रंथों को पढ़ते हैं, इन ग्रंथों को पढ़ करके हम ज्ञानी हो जाएंगे। अरे कभी ऐसा नहीं संभव हुआ, न होगा। ये सब तो ठीक है, एक सत्कर्म है, स्वाध्याय आदि करते रहो। क्यों? भगवान शंकर स्वतः एक जगह कहते हैं तंत्र शास्त्र में कि गुरु रूपदेशात् ज्ञेयम न ज्ञेयम ग्रंथ कोटिविद, करोड़ों ग्रंथों से वो वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी, एकमात्र गुरु कृपा से ही प्राप्त हो। तो वही गुरु रूप धारण करके हमारे भगवान आए थे। जैसे कि पहले ही मैं कह चुका हूँ कि सांब सदा शिव गुरु बनी आवा और निज निज धर्म ही सब ही लगावा। तो
उनकी एकमात्र ही इच्छा थी, इसी भावना से उस संसार में आए थे कि सब जीव अपने विचारों को हमारे में लगावें, सबके मन में ये स्फुरना स्वाभाविक हो कि भगवान हैरा खान ऐसे दयालु, ऐसे शांत, ऐसे सभी आग्रहों से परे ईश्वर थे कि उनके चिंतन मात्र से, उनके प्रति अपने मन को समर्पण करने से हमें सुख शांति प्राप्त हो। कितने समय तक जीव साधन करते करते थक गए, कितने ही जीव उत्कट तपश्चर्या आदि करते करते थक गए। उन सब निराश जीवों को आज भी मैं देखता हूँ कि भगवान की शरण में आके और भगवान की अमृतोपम ये अद्वितीय शिक्षा मनसा फलेगी को स्वीकार करके वो कृतकृत्य हो गए। क्यों? ये सब साधनाओं की जड़ जो है वो मन है। यदि वो मन ही आपका पवित्र नहीं है, वो मन ही यदि भावुक नहीं है, वो मन ही यदि भगवान के चरणों में समर्पित नहीं है, तो उस मन के द्वारा आप कोई भी क्रियात्मक साधन उचित रूप से कर सकें, ऐसी आशा करनी एक प्रकार की दुराशा मात्र है। अतः भगवान हैया खानी के विषय में जिन जिन महानुभावों ने जो कुछ शोध किया है, जो चिंतन कर रहे हैं, उन सब का आधार यही है कि भगवान श्री हैया खानी, दयामय भगवान हैया खानी अनंत गुण, अनंत ईश्वर्य, अनंत वैभवों से युक्त भगवान हैया खानी हमारे उद्धार के लिए यहाँ पर आए। इस अवतार का और कोई हेतु नहीं, एकमात्र दया करके ही वो यहाँ पर आए। एक जगह लिखा है उनकी स्तुति में, एक अनुग्रह करि जग प्रकटे, दयाधीन गिरिवन पटके। और कोई हेतु था ही नहीं, एकमात्र ही हेतु था कि कृपा करके विश्व को जो भ्रमित जीव हैं, जो नाना पंथों में जो भ्रमित हो गए हैं, नाना साधनाओं में जो ऐसे संलग्न हैं, ऐसी आसक्ति उनकी हो गई है कि साध्य कोई पूरे हुए हैं, साध्य कोई वो छोड़ दिए। उन सब जीवों को सुधारने के लिए एकमात्र गुरु ही समर्थ है। इसीलिए भगवान ने और कोई स्वरूप न धारण करके सदगुरु का स्वरूप धारण किया, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि पंथानुरूपा प्रोक्ता मंत्र शास्त्र मनीषी भी, परंतु स्वगुरु मतमाश्रित्य शुभम कार्यम न जान्यथा। अनेकों मार्ग हैं भगवत प्राप्ति के, अनेकों साधनाएं हैं, अनेकों मंत्र हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, सब सत्य हैं, परंतु सबसे सुंदर, सबसे सुलभ और सबसे समर्थित यही मार्ग है कि अपने गुरुदेव के चरण को आश्रय लेकर के और उनके उपदिष्ट मार्ग का अनुसरण करते हुए मनुष्य जन्म को सफल कर। भगवान के विषय में जैसे और भी अवतारों में हुआ, भगवान का स्वरूप ही है, योगक्षेम का वहन करते हैं, भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं। ये सब कार्य यहाँ भी हुआ और होता ही है, होता ही रहेगा। ये सब तो भुक्त भोगी लोग जानते ही हैं, उसको बार बार प्रकट करने से क्या लाभ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह कहा है कि पल पल के उपकार रावरे जानी बूझ सुनि नीके, परंतु विद्यौन होते कठोर चित कहो प्रेम सिए। गोस्वामी जी का भाव यह है कि सीताकांत श्री रामचंद्र के जो उपकार है हमारे ऊपर, वो पल पल में इतने अनंत हैं कि हम उसको कह नहीं सकते हैं, वो तो केवल अनुभव का ही विषय है। तथापि हमारा हृदय ऐसा कठोर है, वज्र से भी अधिक कठोर है, उसमें भगवान सीताकांत के, श्री रामचंद्र के, सीताराम के चरणों में प्रीति जैसे होनी चाहिए, वैसी प्रीति उत्पन्न नहीं। तो यही भाव रखना चाहिए, यही हमारे जीवन की सार्थकता है, यही सब उपदेशों का सार है, यही सब ग्रंथों का मत है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। तो ऐसे ही आशुतोष सदाशिव विश्वनाथ भोलानाथ भगवान श्री हैया खानी के चरणों में हमारी प्रीति हो और उनके उपदिष्ट जो मार्ग है मनसा फलेगी। ओम अपने मन को उनके चरणों में लाकर हम कृतकृत्य हो।
और अधिक उनके विषय में क्या कहना। जीव सब अपना संस्कार बस यहाँ पर आए हैं और यह कोई प्रवृत्ति कहने सुनने से काम नहीं होता है। भगवान जिसको बुलाते हैं तो हम इस आशा पर बैठे रहें, हम अपने मानस को इतना प्रबुद्ध करें, हम अपने मानस को इतना विकसित करें, हम अपने मानस में ऐसा विश्वास की स्थापना करें कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, भगवान दयामय, भगवान अनंत रूप से हमारे सामने आते हैं। उसमें एक यह भी भगवान हरिया खानी का शुद्धतम, सरलतम, शांततम, ये अद्वितीय अवतार ये हमारे सामने आए और आज भी हमारे कल्याण कर रहे हैं और निरंतर कल्याण करते रहेंगे। इसी भावना से हम उनके चरणों में बस अपना जीवन समर्पण कर दें। अब उनसे प्रार्थना यही है उस भगवान से कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।